हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई-फाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे प्रश्न के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि यह प्रश्न कम्युनिटी पोस्ट में डाला गया था। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इस प्रश्न का आंसर 65% लोगों ने गलत दिया हुआ था। यानी 100 में 65 लोग ऐसे थे जो कि इस प्रश्न का आंसर गलत दिए हुए थे। इसलिए इस प्रश्न पे हमें वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ी। यहाँ पे प्रश्न आप देख सकते हैं 8 + 4 / 2 × 5 और इसका फर्स्ट ऑप्शन है 30, सेकेंड ऑप्शन है 50, थर्ड ऑप्शन है 18 और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। और इसमें से जो फर्स्ट ऑप्शन है 30, इसको 65% लोगों ने इस ऑप्शन को चूज किया हुआ है जो कि गलत है। अब गलत होने के पीछे की वजह क्या हो सकती है कि शायद जिन बच्चों ने इस प्रश्न को गलत किया है या गलत ऑप्शन चूज किया है, शायद उन्हें बोर्ड मास का जो नियम है वह नियम उन्हें अच्छी तरह पता नहीं है, इसलिए यह प्रश्न आपका गलत हो रहा है। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसे प्रश्नों को कैसे हम हल करते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है, अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो निश्चित ही रूप से आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग जो बोर्ड मास का नियम है उसको ध्यानपूर्वक समझते हैं कि बोर्ड मास का नियम होता क्या है। तो बोर्ड मास के नियम को समझते हैं। यहाँ पे बोर्ड मास में आप जानते हैं कि B का मतलब होता है ब्रैकेट और O का मतलब होता है ऑफ। तो इस प्रश्न में न तो ब्रैकेट है और न ही ऑफ है, इसलिए उसको हटा दिया गया है। और यहाँ पे हम लोग समझेंगे डी मास के नियम को। किसको? डी मास के नियम को। अब डी मास का नियम क्या कहता है कि डी का मतलब होता है डिवीजन यानी भाग, ठीक है। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, यहाँ पे चिन्ह आप देख रहे होंगे। ए का मतलब होता है एडिशन यानी जोड़, और यस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन यानी घटाना, ठीक है। अब अगर किसी प्रश्न में यह सभी आते हैं तो जिस सीक्वेंस में यह लिखा हुआ है उसको उसी सीक्वेंस में हम लोग हल करते हैं। यानी अगर पहले भाग का चिन्ह है तो पहले भाग के चिन्ह को हल करते हैं, फिर गुणा का चिन्ह है तो गुणा के चिन्ह को हल करते हैं, फिर जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ को हल करते हैं, और फिर घटाव का चिन्ह है तो घटाव को हल करते हैं, ठीक है। इसी सीक्वेंस में हम प्रश्न को हल करेंगे और निश्चित ही रूप से आंसर जो आएगा वह बिल्कुल सही आएगा। तो आइए हल करके देखते हैं कि यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं हल और प्रश्न को उतार लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले क्या बोला हुआ है कि प्रश्न में डिवाइड करना है, भाग देना है। तो डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 प्लस, अब 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 और गुणे 5, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप समझ गए होंगे, डिवीजन की लाइन को आप समझ गए होंगे। तो आइए इस लाइन को लिख लेते हैं। अब इस लाइन को लिख लेते हैं 8 + 2 × 5, ठीक है। अब इसके बाद अगला जो स्टेप है उसमें क्या है मल्टीप्लाई, यानी हमें क्या करना है गुणा करना है। तो गुणा करने के लिए क्या करेंगे 8 और प्लस 2 × 5 = 10, ठीक है। मल्टीप्लाई में क्या होगा गुणा कर लिए। अब इस लाइन को लिख लेते हैं यहाँ पे, तो 8 + 10। अब उसके बाद क्या आता है आपका एडिशन यानी जोड़। अब इसको क्या कर लेंगे जोड़ देंगे। तो अब इसको जोड़ते हैं तो 10 और 8 क्या हो जाएगा 18, 10 और 8 18। तो यहाँ पे 18 और यही आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आंसर हो जाएगा। इसमें सब्ट्रैक्शन नहीं है इस प्रश्न में, तो इसका कोई यूज नहीं होगा। तो 18 ही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पे अगर देखा जाए कौन सा ऑप्शन सही है तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। लगभग 30% लोगों ने इस आंसर को चूज किया हुआ था, ठीक है। तो आई होप कि अब इस प्रकार के प्रश्नों को आप अच्छी तरह कर लेंगे। अगर कहीं पे भी ऐसा प्रश्न देखिए तो आपको बोर्ड मास या अगर ब्रैकेट और ऑफ नहीं है तो आप डी मास के नियम का पालन करेंगे और इस प्रश्न को अच्छी तरह हल कर पाएंगे ऐसे प्रश्नों को। उम्मीद करते हैं कि पूरी बात आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।